हेलो बच्चों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और आज हम पाठ 11 भुट्टे को पढ़ेंगे और इसके प्रश्न उत्तर पर भी बात करेंगे। तो ये जो पाठ है इसको मिलकर पढ़ना है। हम आगे आगे पढ़ेंगे और हमारे पीछे पीछे आप भी पढ़ेंगे। हो सके तो आप किताब सामने रखिए और किताब में शब्द के हिसाब से उंगली रखिए और आगे पढ़ते चलिए। अन्यथा आप स्क्रीन पर भी इसे पढ़ सकते हैं। तो पढ़ते हैं। भुट्टे। नीना के नाना बाजार गए। नाना खूब सारे भुट्टे लाए। नाना ने नीना के लिए भुट्टे भूने। नीना ने जी भरकर भुट्टे खाए। नीना की नानी ने भुट्टे उबाले। नाना और नानी ने जी भरकर भुट्टे खाए। नीना ने फिर क्या किया? आगे की कहानी बनाइए और अपनी भाषा में सुनाइए। आप अपनी भाषा में इस कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो हम अब आगे बढ़ते हैं इस पाठ भुट्टे के प्रश्न अभ्यास पर। तो आपको अब धीरे धीरे प्रश्न के उत्तर को लिखना है। जैसे पहला सवाल है, इस कहानी में कौन कौन है? तो इसका जवाब है नीना और नाना नानी। तो इसको सीधे लिखेंगे अगर आप, तो नीना और उसके नाना नानी। नीना के नाना बाजार से क्या लाए? तो क्या लाए हैं वो? भुट्टे। भुट्टे। और अगर आप पूरा वाक्य लिखेंगे जवाब में, तो लिखेंगे नीना के नाना बाजार से भुट्टे लाए। नीना के नाना बाजार से भुट्टे लाए। अब जो तीसरा सवाल है वो है कि हम लिखेंगे, कोशिश करेंगे कि हम क्या-क्या चीज़ों को भून कर खाते हैं। तो जो पहली पट्टी है पीले रंग की, ये इस पे लिखा है, आप किन-किन वस्तुओं को भून कर खाते हैं? हम बहुत सारी चीज़ों को भूनते हैं। जैसे पॉपकॉर्न को भी भूना जाता है, भुट्टे जिसको कहते हैं। और उसको जब साबुत वो तैयार होती है, तब भी हम उसको आग में या गैस में भूनते हैं। और जब वो बिल्कुल बीज उसका पक जाता है, तो उसको उसकी गुठली से अलग करके हम पॉपकॉर्न के तौर पे खाते हैं। अभी और भी बहुत सारी चीजें हैं, उनके बारे में बात करेंगे। आप किन किन वस्तुओं को उबाल कर खाते हैं? उबाल कर भी खाया जाता है, जैसे आलू उबाल कर खाया जाता है, और भी बहुत सारी चीजें अभी उसमें भी बात करेंगे। और कौन कौन सी वस्तुएं तलकर खाई जाती हैं? बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम तलकर खाते हैं। और कौन कौन सी वस्तुएं कच्ची खाई जाती हैं? तो इन चारों पर हम बात करेंगे। तो उत्तर आपकी सुविधा के लिए हमने लिख दिया है, लेकिन आपको खुद लिखना है ये। तो पहला है, आप किन किन वस्तुओं को भून कर खाते हैं? तो हम मूंगफली को भूनते हैं, शकरकंद को भी जो है भूनते हैं, आलू भी भून के खाए जाते हैं आग में, और भुट्टे भी आग में जो है भून कर खाए जाते हैं। तिल जो आता है बाजार में, तिल भी बहुत सारे लोग उसको भूनते हैं। तो कई सारी दालें आती हैं, उनको भी लोग भून कर खाते हैं। आप किन किन वस्तुओं को उबाल कर खाते हैं? तो आलू भी उबाले जाते हैं, भुट्टे भी उबाले जाते हैं, और सर्दियों में शकरकंद आता है, उसको भी उबाल कर खाया जाता है। और सिंघाड़ा भी जो है उबाल कर खाया जाता है। इसके अलावा जो लाल वाला पका हुआ कद्दू होता है, उसको भी कई लोग शिवरात्रि के दौरान जनवरी में उबाल कर खाते। बड़ा मीठा होता है, उसमें गुड़ भी डालते हैं, चीनी भी डालते हैं, और वैसे भी वो कई बार मीठा होता है। कौन सी वस्तुएं तलकर खाई जाती हैं? बहुत सारी चीजें हैं। हम पराठे तलकर खाते हैं, पूरियां बनती हैं, पकौड़ियाँ बनती है, बाजार में नमकीन आती है, दाल की कई सारी नमकीन है, चिप्स आते हैं, उनको भी तलकर खाया जाता है। बाजार में समोसे बनते हैं, उनको भी खाया जाता है। लेकिन कोशिश हमें करनी चाहिए कि हम घर पर बनी हुई चीजों को ही खाएं। इसके अलावा चौथा है कि कौन कौन सी वस्तुएं
कच्ची खाई जाती हैं। तो हम जानते हैं बहुत सारी चीजें हैं। सेब है, खीरा है, ककड़ी है, नारियल की गिरी है, चुकंदर है, पपीता है। बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम कच्चा ही खाते हैं। और जो प्याज है, प्याज तलकर भी खाया जाता है जब हम खाने में डालते हैं उसको छौंका लगाते समय। और प्याज सलाद के रूप में भी खाया जाता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमें अपने रसोई में अपने आसपास जाननी चाहिए। ये जो सवाल है देखिए, इसमें नीचे दिए गए शब्द हैं जिनमें उ और ऊ की मात्रा लगानी है। जैसे ये हम सब जानते हैं किसकी बानी है, ये गेहूं की है, लेकिन यहाँ लिखा है गेहूं। यहाँ पर ऊ की मात्रा लगेगी तो ये हो जाएगा गेहूं। यहाँ है भाल, और ये हम चित्र जानते हैं ये क्या है, भालू। तो यहाँ पे ऊ की मात्रा लगेगी। ये आइसक्रीम होती है, कुल्फी जिसे कहते हैं, तो उ की मात्रा लगेगी कुल्फी। यह है दूध, दूध। आलू, और यह है भुट्टा, इसमें उ की मात्रा लगेगी। ये हमने आपकी सुविधा के लिए बना दिया है। गेहूं, आलू, कुल्फी, दूध, आलू, भुट्टा। तो हमको उ और ऊ इसमें अंतर समझ में आ गया होगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और ऐसी ही उपयोगी वीडियो के लिए आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं बहुत जल्दी दूसरे वीडियो में। बाय बाय। ओके।